मीडिया के साथी, चाहे प्रिंट मीडिया के साथी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हो या छायाकार बंधु हो, सबको हम अपने दिल के कोने से हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत से नेताओं ने अपनी अपनी बात अपने तरह से कहने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम आपसे निहोरा करने के लिए आए हैं कि आप जो 1 तारीख को चुनाव होने वाला है और राम कृपाल बाबू उसके लिए नामांकन करके आए हैं, उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, उस पर बटन दबा करके उनको जिताइए, ये हम अपील करते हैं। और अपील इसलिए करते हैं कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। दोनों की डबल इंजन की सरकार चल रही है और बिहार दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। और एक जमाना था जब बिहार के प्रति भारत सरकार की अभिरुचि कम रहा करती थी तो हम पिछड़ रहे थे। आज सौभाग्य है और नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि वो महागठबंधन छोड़ करके आज एनडीए के साथ आ गए हैं और डबल इंजन की सरकार के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे आज हमारा बिहार और भारत आगे बढ़ रहा है। हम जो विकास का काम हुआ है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि कहाँ हमारी आर्थिक स्थिति रही है, कहाँ हमारी महिलाओं के बारे में बातें हुई है, किसानों के बारे में सोच आई है, सारी बातों की चर्चा हुई है। हम उससे इतर 1-2 बात आपसे कहना चाहते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज एक दौर चल गया है। हमारे जो विरोधी दल के नेता लोग हैं वे लोग भ्रम फैला रहे हैं। उनके पास कहने के लिए कोई चीज है नहीं तो भ्रम फैलाते हैं और भ्रम फैला रहे हैं कि संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है। हम कहना चाहते हैं कि जब बार बार हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कह रहे हैं, हमारे भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं कि जब तक एनडीए की सरकार है और ये लोग जिंदा हैं तब तक आरक्षण को और संविधान को कोई बदल नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये बात हम लोगों को माननी चाहिए और इसका एक उदाहरण देते हैं। आप जानते हैं मेरे भाइयों बहनों कि 370 धारा थी यहाँ पर। संविधान निर्माताओं ने कहा था कि टेम्पोररी इसको हम रखते हैं 370 धारा को और इसको बदलना होगा तो संविधान में संशोधन करके बदला जाएगा। हमारी बात को या गंभीरता से सुना जाए। जब हमारे पास यानी एनडीए सरकार के पास 2/3 बहुमत थी तब तो 370 धारा हटा ली गई। अगर संविधान को बदलना होता, आरक्षण को बदलना होता तो जिस तरह से 370 धारा को हटाया गया संविधान भी बदल दिया जाता, आरक्षण में भी परिवर्तन कर दिया जाता। लेकिन ऐसी बात हुई क्या? ऐसी बात नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की एकदम इच्छा ही नहीं, कभी भी सोच नहीं सकते कि संविधान को बदल दें या आरक्षण को हम बदल दें। इसलिए इन लोगों का जो भ्रम फैलाने की जो बात है वो निराधार है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं आपसे भाइयों कि आज एक कौन तो अभी हाल में कहा गया है कि हमारे लोग
भारत को 4-5 भागों में बांटना चाहते हैं। यहाँ आदिवासी की बात करते हैं, यहाँ चीन नागरिकता की बात करते हैं, यहाँ अंग्रेजी नागरिकता की बात करते हैं और क्या क्या बात करते हैं। हिंदुस्तान अनेक भाषा, अनेक संस्कृति, अनेक वेशभूषा और अनेक रंग रूप का देश है। हमारा संविधान भी विविधता में एकता का संविधान है। वैसी परिस्थिति में अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है। और ये बात खास करके कांग्रेस के नेता करते हैं, जिनको कि आज उन्होंने इस्तीफा लिया है। ऐसे नेता को तो डिसमिस कर देना चाहिए था। इसी से साबित होता है कि उनके प्रति इनकी हमदर्दी है। वो भी चाहते हैं कि अमेरिका का कानून यहाँ लागू हो कि यहाँ कोई व्यक्ति अगर समाप्त होता तो 55% उसका धन सरकार को और 45% धन उसके परिवार को। इस प्रकार की बात हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, लेकिन ये लोग चलाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के पास सत्ता देने से हम समझते हैं कि न हम रहेंगे, न हमारा संविधान रहेगा, न हमारा आरक्षण रहेगा। दूसरी बात मेरे भाइयों हम कहना चाहते हैं, ये क्या भ्रम फैला रहे हैं। ये भ्रम फैला रहे हैं कि 17 महीना इन्होंने उप मुख्यमंत्री रहने का काम किया और ये कहते हैं कि हम लाखों लोगों की नौकरियां दी। और ख़ास करके शिक्षा विभाग में इन्होंने कहा कि हमने नौकरियां दी। हम इसमें बात करना चाहते हैं, आप लोग सब संविधान के ज्ञाता हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं। आज संविधान में और जो हमारा है उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही सबसे प्रमुख होते हैं। बिना मुख्यमंत्री के आदेश के कोई आदेश पालन नहीं हो सकता। तब फिर ये कौन कहने वाले हैं कि हमने नौकरी दी 17 महीना में और अपना स्तर की बात कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री उस पर दस्तखत नहीं करते, माननीय मुख्यमंत्री की चाहत नहीं होती, तो वो नौकरी देने वाले कौन हैं। इसलिए ये भ्रम फैला करके बिहार के लोगों को एक तरह से संविधान का अज्ञानी मान करके ऐसी बात बोल रहे हैं। क्योंकि लगता है कि उनको संविधान का ज्ञान नहीं है, या नहीं तो वो समझते हैं कि बिहार के लोग अज्ञानी हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बात बोलते हैं। और इसका दूसरा पक्ष भी मेरे भाइयों बहनों आप जाने कि आप जानते हैं कि वो 5 विभाग के मालिक थे और वो भी बड़ा बड़ा विभाग के मालिक थे। अगर नौकरी देना ही था उनको तो अपने विभाग में क्यों नहीं नौकरी उन्होंने दिया। अपने विभाग में एक नौकरी नहीं दी और विभाग में दिया नौकरी तो शिक्षा विभाग की बात करते हैं, जो एनडीए की सरकार में ही उसका बैकग्राउंड बन गया था कि शिक्षकों की बहाली करनी है। और माननीय मुख्यमंत्री तैयार हो गए थे और माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट में डिसीजन लिया और टीचर की बहाली हुई। तो एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात इसमें ये भी समझना चाहिए कि जिस दिन शिक्षा विभाग की बात वो करते हैं, उनके मंत्री रात दिन रामायण और गीता की बात करते रहे। एक दिन भी वो मंत्रालय में नहीं गए, उनका सिग्नेचर नहीं हुआ। तो फिर कैसे वो कहते हैं कि हमने नौकरी दी। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों कि वो नौकरी नहीं दिए, भ्रम फैला करके लोगों में इस प्रकार की बात कर रहे हैं, जो आप लोगों को समझना चाहिए। वो नौकरी जो भी मिली है और मिलने वाली है, हमारे प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10 लाख नौकरी की बात किए हैं और 2025 के चुनाव आते आते आप देखेंगे कि 10 लाख नौकरियां और नियोजन निश्चित रूप में मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं। एक बात ये है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे भाइयों, आज अगर ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन उनसे पूछिए कि आपका नेता कौन है। हम आप सब ग्रामीण प्रवेश के आदमी हैं। बिना दुल्हा के बाराती जाती है क्या? जब दुल्हा ही नहीं है तो बाराती की कल्पना कैसे हम लोग करेंगे? तो आप पूछिए उनसे कि उनके नेता कौन हैं।
ममता दीदी हैं, अखिलेश जी हैं, केजरीवाल साहब हैं कि और कोई हैं, कोई नेता ही नहीं। आपस में सिर फुटबॉल हो रहा है, आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में राहुल जी के खिलाफ कौन लड़ गया? आपने देखा पूर्णिया में कौन लड़ा? आपस में ही लड़ रहे हैं। तो नेता का कोई सवाल नहीं है और नेता उनका कोई नहीं है। जब चुनाव अगर होगा भी तो आपस में नेतृत्व की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरे तरफ एनडीए का नेता और एनडीए के लोग सशक्त हैं। चाहे ये सीट देने की बात हो, चाहे प्रचार करने की बात हो, सबको एक होकर के एनडीए के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। और नेता तो हमारे निश्चित रूप में नियत हैं कि हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं। भारत का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास नेता हैं। और नेता कैसा है जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं। आज संसार में आप जानते हैं कि 1980 से हम विधायक मंत्री और कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन आज तक हमने नहीं सुना था G20 की बैठक हुई भारत में। तो देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने कि आज तक संसार का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भारत के राष्ट्राध्यक्ष को पैर छू के प्रणाम नहीं किया था। सो इस G20 की बैठक में हमारे प्रधानमंत्री को पैर छू करके लोग प्रणाम किया। हमारा प्रधानमंत्री का कद ऐसा है, तो फिर हम कैसा प्रधानमंत्री चाहेंगे। और एक बात और है, बात यह है कि आप जान रहे हैं अभी भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन में फंस गए थे पढ़ने के लिए। हम लोगों की चिंता हुई कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। प्रधानमंत्री के नॉलेज में ये बात गई। प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा है आप लोगों को मालूम होगा, कितना कदावर नेता हमारा प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने रूस के प्रधानमंत्री को कहा, ए पुतिन युद्ध तुम रोको। और पुतिन ने युद्ध रोक दिया और हमारे लड़के बाहर आने लगे। पुतिन ने कहा, कैसे जाना जाएगा कि आपके लड़के हैं कि नहीं हैं? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसके हाथ में तिरंगा झंडा होगा वही भारत का बच्चे होंगे, उसको तुम निकालो। और हमारे बच्चे सब वहाँ से निकल गए और हमारे ही बच्चे नहीं निकले, पाकिस्तान और बंगाल के भी बच्चे वहाँ से बाहर निकल गए। ये हमारा भारत का प्रधानमंत्री है। ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री को छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हम कर सकते हैं। और एक बात और जानते हैं आप कि अभी चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेजा गया। चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर आज तक संसार में किसी ने नहीं अपना चंद्रयान भेजा था, वो भारत ने भेजा। और इसके लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया है। ये हमारी उपलब्धि है। तो ऐसे उपलब्धि वाले देश के जो मालिक हैं यानी प्रधानमंत्री हैं, उनको छोड़ करके हम लोग किसको चुनेंगे। हमारा भारत हर दृष्टिकोण से सशक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और बिहार का कहना क्या है, बिहार का नीतीश कुमार 18 वर्षों से चला रहे हैं बिहार को। आप देखते होंगे हम लोग 1980 में देखा था 500-600 मेगावाट बिजली मिलती थी, 5-6 घंटा बिजली मिलती थी। आज 7,000 मेगावाट बिजली मिलती है। हर घर में बिजली पहुंच गई है, गांव में तो पहुंच ही गई है। और उसको और भी बिजली मिल रही है। और जो मोबाइल हम लोग करते थे चार्ज, वो कहाँ करते थे, जाते थे प्रखंड में, जाते थे अन्य जगहों में। लेकिन आज मोबाइल कहाँ चार्ज करते हैं, अपने घर पर चलते हैं। और दूसरे तरफ लालटेन है, क्या लालटेन में मोबाइल चार्ज होगा? अगर नहीं होगा तो फिर लालटेन की क्या आवश्यकता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग कमल छाप पर बटन दबा करके हमारे रामकृपाल भाई को जिताने का काम करेंगे। वो जीतेंगे तो भारत का प्रधानमंत्री तीसरी बार
बनेंगे और आगे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और बिहार और हिंदुस्तान डबल सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बिहार आगे बढ़ेगा। मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें लोगों ने कही है, एक बात अंतिम कह करके हम अपनी बात समाप्त करेंगे, वो है शेड्यूल कास्ट के संबंध में और शेड्यूल ट्राइब्स के संबंध में बहुत भ्रांतियाँ चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के बारे में भाजपा का यानी एनडीए का नज़रिया ठीक नहीं है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोगों का आइकॉन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का हिंदुस्तान में 5 जगह कार्यक्रम चलता था। उस 5 जगह को 5 तीर्थ के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने चिन्हित किया और वो पर्यटन के दृष्टिकोण से 5 तीर्थ आज काम कर रहा है। ये इज्जत हम लोग शेड्यूल कास्ट को देने का काम किया। और दूसरी बात कहना चाहते हैं, लंदन में जहाँ पर पढ़े थे डॉक्टर अंबेडकर साहब, उनकी एक लाइब्रेरी थी। कोई वो लाइब्रेरी लंदन के अधिकार में था। हम समझते थे कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो वो लाइब्रेरी आज भारत ने खरीद लिया है और वहाँ पर अंबेडकर का स्मारक बना दिया। इसलिए आज संसार के लोग आते हैं और अंबेडकर के साहित्य को पढ़ते हैं। ये हिंदुस्तान के प्रमुख हमारे भारत के प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट को इतना तरजीह दिया, इतना में इज्जत दिया, तो हर तरह से समाज के हर तबके के लोगों को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी को किसी भी परिस्थिति में नहीं चूके और उनका जो कहना है अब की बार 400 पार की बात कहते हैं, हम लोगों को 400 पार करना है। और बिहार में एक गलती हो गई थी, हम लोग 39 थे। हम कहना चाहते हैं कि उस समय जीतन मांझी नहीं था एनडीए में, आज जीतन मांझी एनडीए में है। इसके साथ 5-7% वोट है। उस वजन से हम कहना चाहते हैं इस बार बिहार में 400 का 400 सीट मिलेगा नरेंद्र भाई मोदी जी को, ये हम ऐलान करना चाहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं अभी अपने स्तर से भी कोई चूक नहीं करना चाहिए और नरेंद्र भाई मोदी जी को कमल छाप पर वोट दे करके हमारे रामकृपाल भाई को जिताइए। यही अनुरोध करके हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।